सुखीराम पहाड़ी के ऊपर हरी घास काटने के लिए गया हुआ होता है। चलो, बहुत देर हो गई घास काटते काटते, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ। आज तो बिमला बहुत गुस्सा हो गई थी, उसकी बात भी ठीक ही है। कब तक ये घास काटकर जिंदगी बिताऊंगा? पैसे की तो बहुत तंगी हो रही है। चलो, कहीं बैठकर रोटी खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए सुखीराम एक पत्थर पर बैठ जाता है। तभी अचानक से वो पत्थर हिलने लगता है और सुखीराम नीचे गिर जाता है और उस पत्थर की जगह एक तपस्वी खड़े होते हैं। मूर्ख मनुष्य, तुमने मेरी पीठ पर बैठने की साहस कैसे किया? माफ कीजिए तपस्वी जी, मुझे नहीं पता था कि आप हैं यहाँ पर। मैं तो एक पत्थर समझकर थक कर बैठ गया था। मैं तो बस यहाँ घास काटने के लिए आया था। बहुत देर घास काट रहा था, भूख लगी हुई थी, इसीलिए सोचा कि कहीं बैठकर रोटी खा लूं। पूरी पहाड़ी पर तुझे बस एक यही जगह मिली थी बैठने के लिए? अरे मूर्ख, मैं सालों से उस घास में झुककर अपनी तपस्या कर रहा था और आज तेरी वजह से मेरी बरसों का तपस्या टूट गया है। तपस्वी जी, मुझसे जो भूल हुई है वो गलती से हुई है। मैंने जानबूझकर आपकी तपस्या नहीं तोड़ी है। मुझे माफ कर दीजिए। तुझे पता भी है कि हम कितनी जतन से अपनी तपस्या करते हैं? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है। सालों के जप तप के बाद हमें हमारी तपस्या का फल मिलता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी के अभी एक खरगोश बन जाओ। तुम्हें घास काटने का बहुत शौक है ना, तो जाओ, अब जिंदगी भर घास खाते रहो। तपस्वी जी ने अपने कमंडल का जल हाथ में ले लेते हैं और एक मंत्र बोलते हैं। फिर उस जल को सुखीराम पर छिड़कता है और उसके ऐसे करते ही सुखीराम एक खरगोश में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं अब इस रूप में घर कैसे जाऊंगा? तपस्वी जी, आप अपने गुस्से को शांत कीजिए और मेरे बारे में सोचिए जरा। मैं एक गरीब आदमी हूँ, ऐसे ही गांव में घूम घूम कर घास काट कर उसे बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। अगर मैं खरगोश बनकर रह गया तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा तपस्वी जी? तपस्वी जी शांत होकर सोचते हैं। मेरी तपस्या टूटने का मुझे बहुत दुख हुआ था, इसीलिए मेरे मुंह से तुम्हारे लिए श्राप निकल गया। लेकिन अब मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। तो क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही खरगोश बना रहूंगा? नहीं, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन उस श्राप का तोड़ निकल सकता हूँ। तुम अभी के लिए खरगोश बन गए हो, लेकिन जब कोई नेक दिल इंसान तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे सर पर प्यार से हाथ फेरेगा, ठीक उसी समय तुम अपनी असली रूप में आ जाओगे। ऐसा इंसान मुझे कहाँ से मिलेगा तपस्वी जी, और मैं कैसे पहचानूंगा उसे? वो तुम्हें खोजना होगा। तुम्हें एक ऐसे इंसान की खोज करनी है जिसका दिल साफ हो, उसके दिल में किसी के प्रति कोई मैल ना हो, जो अपनी मुसीबत में भी दूसरों का भला करने की चाह रखता है। जब ऐसा कोई इंसान दिल से तुम्हें प्यार करेगा, तब तुम फिर से इंसान बन जाओगे। तपस्वी जी चले जाते हैं। सुखीराम भी उछलते हुए आगे जाने लगता है। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक खेत में काम करते हुए एक आदमी दिखता है। सुखीराम उस खेत में चला जाता है। मुझे श्राप मिलने के बाद ये पहला इंसान मुझे नजर पड़ा है। देखता हूँ इसका मुझ पर ध्यान जाता है कि नहीं। कुछ देर हो जाती है। बनवारी काम खत्म करके अपने घर लौटने के लिए जाने लगता है। तभी उसकी नजर खरगोश बने सुखीराम पर पड़ती है। अरे वाह, कितना प्यारा खरगोश है, लगता है भूखा भी है। चलो इसे घर पर ले जाता हूँ, बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। आओ प्यारे खरगोश, चलो मैं तुम्हें खाना देता हूँ, चलो मेरे साथ। अरे वाह,
ये तो वही इंसान है जिसकी मैं खोज में थी। लगता है अब मैं अपने असली रूप में आ ही जाऊंगा। बनवारी खरगोश को अपने घर ले आता है। घर पर उसकी पत्नी, अरे ये क्या, ये खरगोश क्यों ले आए हो साथ? अरे खेत में बैठा था, भूखा लग रहा था इसीलिए साथ लाया हूँ। घर में गाजर मूली कुछ हो तो उसे खाने के लिए दे दो, बेचारे का पेट भर जाएगा। हाँ हाँ, अब जानवरों को खिलाना ही रह गए हैं बस। वैसे भी अब रोज किसी ना किसी को साथ ले आते ही है, कभी कोई दोस्त तो कभी पड़ोसी, सबकी आवभगत करनी पड़ती है मुझे। हाँ, आप मुझे इतना भी कमा कर नहीं देते कि मैं पूरे गांव को खाना खिलाती फिरूं। आज दूसरा कोई नहीं मिला तो इस खरगोश को ले आए, अब रोज इसे खाना खिलाना पड़ेगा। अरे वाह, सच में ये कितना अच्छा इंसान है, मेरे बारे में कितना सोच रहा है। बस अब एक बार ये प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर ले तो फिर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। ठीक है, मैं ही देता हूँ इसे खाना। फिर बनवारी गाजर और मूली खरगोश को खाने को देता है। फिर बनवारी के बच्चे खरगोश के साथ खेलने लगते हैं। रात हो जाती है और बच्चे सो जाते हैं। कमल अभी तक खरगोश की वजह से गुस्से में होती है। बनवारी उसके पास जाकर, कमल अभी भी गुस्से में हो? अरे सुनो तो, मैं इसे क्यों लेकर आया हूँ। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ, अब तो बिल्कुल भी सोचते नहीं है, किसी के भी ले आते हैं। अब रोज रोज इस खरगोश के लिए गाजर और मूली कहाँ से लेकर दूँ? अरे तुम्हें इसे रोज रोज खाना खिलाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसे किसी और मकसद से ले आया हूँ। पड़ोस के गांव में मेरा एक दोस्त रहता है, उसके बेटे को गर्मी से काफी तकलीफ होती है, इसीलिए किसी ने उसे बताया है कि अगर वो अपने बच्चे को खरगोश का मांस खिलाए तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। इसीलिए वो कब से मुझे पूछ रहा था। अरे वो तो खरगोश के लिए मुझे मुंह मांगी कीमत भी देने के लिए तैयार है। क्या सच में? हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ दिन और उसे खिलाकर और तंदुरुस्त बनाते हैं, फिर उसके अच्छे दाम मिलेंगे। आई समझ? 2 दिन बनवारी के घर रहने के बाद 2 दिन हो गए, लेकिन अब तक मैं इंसान नहीं बना। इसका मतलब अब इस घर में रहने का कोई फायदा ही नहीं है, मुझे किसी और को ढूंढना होगा। अगले दिन सुखीराम बनवारी के घर से भाग जाता है और दूर चला जाता है। वो देखता है कि किशन कुछ ढूंढ रहा है। अरे एक खरगोश, मैं तो इसे ही ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ मिल गया। प्यारे खरगोश, चलो मेरे साथ, चलो चलो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाल लाल रसीले टमाटर ले आया हूँ। अरे ये इंसान अच्छा लग रहा है, इसके साथ जाकर देखता हूँ, शायद यही मेरी किस्मत का ताला खोल दे। किशन खरगोश को हाथ में उठाकर टमाटर खिलाता है, उसके शरीर पर हाथ फेरता है और उसे घर ले जाता है। अरे इसने मेरे शरीर पर हाथ फेरा, लेकिन मैं इंसान नहीं बना। चलो घर जाने के बाद देखता हूँ। शीला, ये लो, तुम्हारा खरगोश गुम गया था ना, मैं इसे ढूंढ कर ले आया हूँ। अरे वाह, मेरा खरगोश आ गया, आपका बहुत शुक्रिया जी। मुझे तो लगा था कि अब ये कभी भी वापस नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे, अपनी पत्नी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। किशन के साथ रहने के बाद भी सुखीराम अपने असली रूप में नहीं आता है। फिर सुखीराम उसके घर से भी भाग जाता है और तपस्वी जी के पास जाता है। तपस्वी जी, मैं 2 लोगों को मिला, दोनों ने मुझे खाना खिलाया, मुझे प्यार किया, लेकिन फिर भी मैं अपने असली रूप में क्यों नहीं आया? बेटा, पहले बनवारी तुम्हें ले गया, वो तुम्हें अपने दोस्त को मुंह मांगी कीमत पर बेचना चाहता था और उसका वो दोस्त तुम्हें मारकर तुम्हारी मांस अपने बेटे को खिलाने वाला था। फिर किशन तुम्हें अपने घर ले गया, जो अपने पत्नी का खोया हुआ खरगोश उसे लौटाने वाला था। ये दोनों भी साफ दिल से
तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे। बनवारी और किशन दोनों ने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मदद की थी, इसीलिए तुम अपने असली रूप में नहीं आ पाए। तुम्हें एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दया भाव से तुम्हारी मदद करे। तपस्वी की बात सुनकर सुखीराम आगे चला जाता है। बहुत दूर जाने के बाद वो देखता है कि सड़क पर एक भिखारी बैठा हुआ होता है जो लोगों से भीख मांग रहा होता है। उसके पास से एक औरत गुजर रही होती है। उस औरत से भिखारी कहता है, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए मेम साहब, 3 दिनों से भूखा हूँ, कुछ तो दे दीजिए। हाँ हाँ, काम धंधा तो कुछ करते नहीं तुम लोग, बस हाथ फैलाकर मांगना आता है तुम्हें। पैसे वैसे नहीं दूंगी, मेरे पास कुछ गाजर और ककड़ी है, थैली में वही देती हूँ। पैसे नहीं मिलेंगे। सुना है कि तुम लोग पैसे लेकर उससे शराब पीते हो, और मुझे शराबी बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, वो औरत उस भिखारी को एक गाजर और एक ककड़ी देकर चली जाती है। भिखारी गाजर खाने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर पड़ता है खरगोश के ऊपर। अरे ये खरगोश कितना प्यारा है, लेकिन कितना दुबला हो गया है। लगता है मेरी तरह इसने भी बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। आ जाओ खरगोश, यहाँ आ जाओ यहाँ। भिखारी खरगोश को अपने पास बुलाता है। वो भी भागकर उसके पास जाता है। भिखारी खरगोश के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आओ, तुम भी भूखे हो ना? लगता है मेरी तरह तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये लो, ये गाजर और ककड़ी खा लो। मेरा नहीं पर तुम्हारा तो पेट भर ही जाएगा। भिखारी खरगोश को अपने हाथ से गाजर खिलाने लगता है और गाजर खाते हुए खरगोश को वो भिखारी सहलाते हुए देख रहा था। तभी अचानक खरगोश की जगह पर सुखीराम प्रकट हो जाता है। अरे ये क्या? खरगोश के अंदर से इंसान? ये क्या चमत्कार है? बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं इतने दिनों के बाद अपने असली रूप में आया हूँ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो। बाबा, मुझे एक तपस्वी जी ने खरगोश बनने का श्राप दिया था। मेरी एक भूल की वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई थी और इसी वजह से उन्होंने मुझे श्राप दिया। तभी उन्होंने मुझे कहा था, जब कोई नेक दिल इंसान बिना स्वार्थ से तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। वो इंसान आप है बाबा जी। आपको दूर से देख रहा था मैं। आप खुद इतने दिनों से भूखे हैं, फिर भी आपने मुझे तकलीफ में देखकर अपना खाना मुझे दे दिया, वो भी अपने भूख की परवाह किए बिना। ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। इसी वजह से मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी गई। बाबा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको पेट भर खाना खिलाता हूँ। सुखीराम भिखारी को अपने साथ ले आता है। उसकी पत्नी भी इतने दिनों बाद लौटे सुखीराम को देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलकर भिखारी को खूब खाना खिलाते हैं और इसी तरह भिखारी की मदद से सुखीराम तपस्वी जी के अनोखे श्राप से मुक्त हो जाता है। ईश्वरपुर गांव में लल्लू नामक एक मोची रहता था जो चप्पल जूते सिलने का काम करता था। लल्लू बहुत बड़ा शिव भक्त था और अपने मिट्टी के शिव के सामने चप्पल सिलते हुए हमेशा शिव भजन गाया करता था। जैसे चप्पल लगने नहीं देती कीचड़, रखती पैरों को बिल्कुल सुरक्षित, वैसे शिव भक्त को न होता कोई दुख दर्द, बस जीते इस दुनिया में बिल्कुल व्यवस्थित, जैसे चप्पल लगने। तभी लल्लू की पत्नी गोमती रोते हुए आती है। सुनिए जी, अनर्थ हो गया। क्या हो गया भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं जी, मुश्किल से हमारे पास 4 रोटी का आटा था,
लेकिन एक दुष्ट चूहा सारा आटा खा गया। हम क्या खाएंगे? घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। अरे तुम रोना बंद करो, मैं अभी बनिए से थोड़ा आटा खरीद कर लाता हूँ। लल्लू अपनी आज की कमाई, जो कि मात्र 10 रुपए की थी, उससे 1 पाव आटा खरीदता है और गोमती को दे देता है। उस पाव भर आटे से केवल 4 रोटियां ही बन पाती है। लल्लू चैन की सांस लेते हुए बोलता है, हाँ, चलो आज कम से कम मेरे शिव को भोग लगाने भर रोटी तो बन गई। मुझे तो लगा आज पहली बार मेरे शिव को भी हम लोगों की तरह भूखा ही सोना पड़ेगा। अगर ये सारी रोटी आप शिव को ही भोग लगा दोगे तो हम क्या खाएंगे? लल्लू हंसते हुए बोलता है, जैसे 2 दिन से भूखे हैं वैसे ही 1 दिन और भूखे रहेंगे, और क्या। लल्लू वो 4 रोटियां एक मिट्टी की थाली में ले जाकर भगवान शिव के सामने रख देता है और दोनों हाथ जोड़कर तेज तेज बोलने लगता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे दुकान पर एक ग्राहक भेज दिया जिसके चप्पल सिलकर मुझे 10 रुपए की आमदनी हो गई। नहीं तो मुझे लगा कि आज मेरा वो वादा टूट ही जाएगा जो मैंने अपने परम पूज्य पिताजी से किया था। लल्लू के पिता बहुत ही धार्मिक थे और उन्हें मरने से पहले लल्लू से ये वादा लिया था कि वो भगवान शिव को कभी भूखा नहीं सोने देगा और रोज उनके लिए भोग जरूर चढ़ाएगा। लल्लू सालों से ही ऐसा करता आ रहा था और भले ही उसे और उसके परिवार को भूखा सोना पड़े, लेकिन वो अपने शिव को भोग जरूर चढ़ाता था। मुझ निर्धन से जो बन सका सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, कुछ नहीं लागे मेरा। भोग ग्रहण करो शिव, भोग ग्रहण करो। तभी उस मिट्टी के शिवलिंग में से एक तेज रोशनी निकलती है और लल्लू द्वारा परोसी गई सारी रोटियां उस शिवलिंग के अंदर समा जाती हैं और उस खाली थाली में रंग बिरंगे फूल प्रकट हो जाते हैं। लल्लू ये देख खुशी से फूले नहीं समाता। देखो भाग्यवान, शिव ने हमारा भोजन ग्रहण कर लिया है। अब तो खुश हो जाओ, कब तक उदास बैठी रहोगी? उदास ना बैठो तो क्या करूं? 3 दिन हो गए हैं हमें खाना ना खाए हुए। आपका पेट तो शिव भक्त से बढ़ जाता है, लेकिन मुझे तो खाना चाहिए होता है ना, भले ही सूखी रोटियां ही क्यों ना हो। तभी लल्लू उसे ये फूल देते हुए कहता है, ये फूल शिव जी का प्रसाद है, इसे खाकर पानी पी लो, तुम्हारी भूख जरूर मिट जाएगी। गोमती और लल्लू दोनों उस फूल को खाकर पानी पीते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने 56 भोग खाकर पानी पी लिया हो और उनकी सारी भूख पल भर में ही शांत हो जाती है। दूसरी ओर उसी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति सेठ धूलीचंद भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने करोड़ों रुपए खर्च कर कर अपने घर के बाहर सोने का एक मंदिर बनवाया था, जिसमें सोने का एक सुंदर शिवलिंग विराजमान था। मैं करूं दिन रात पूजा तुम्हारी, सोने चांदी से तुम्हारा मंदिर सजवाऊं। बरसा दो शिव मुझ पर पैसा ही पैसा, ताकि मैं तुम्हें रोज 56 भोग चढ़ाऊं। मैं करूं दिन रात पूजा तुम्हारी। सेठ धूलीचंद रोज भगवान शिव को 56 भोग चढ़ाता था और वही प्रसाद रूप में खाता था और दीन दुखियों को खूब दान दक्षिणा दिया करता था। ये ले मोहन, 1 लाख पकड़ और जाकर अपनी झोपड़ी को तोड़कर पक्का मकान बनवा ले। और नेम प्लेट में ये मकान गांव के मशहूर सेठ धूलीचंद जी ने दिया है, ये लिखवाना मत भूलना। और ये ले शामू, तू 2 लाख पकड़, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर और शादी के कार्ड में मेरे 2 लाख का जिक्र करना मत भूलना, ठीक है? आखिरकार गांव वालों को भी तो पता चले कि सेठ धूलीचंद कितना बड़ा दानवीर है। तभी मैला कुचैला कपड़ा पहने एक गरीब भिखारी सेठ धूलीचंद के मंदिर के पास आता है और गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, बहुत भूख लगी है, शिव तुम्हें सदा खुश रखेंगे। सेठ धूलीचंद उस भिखारी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखते हुए बोला, तुम इस गांव के तो नहीं लगते,
किसी दूसरे गांव के हो क्या? हाँ बाबू साहब, हम कैलाशपुरी गांव के हैं, जहां हमेशा बर्फ गिरता रहता है। अच्छा, तब तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चुपचाप यहाँ से फूट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं केवल अपने गांव के लोगों को ही दान दक्षिणा देता हूँ, ताकि सारे गांव में मेरी वाहवाही हो सके, समझे? वो भिखारी मुंह लटकाए खाली हाथ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद गांव में जोरदार बारिश होती है और सारा गांव बाढ़ में डूब जाता है, जिसमें लल्लू के मिट्टी के भगवान शिव की बाढ़ के पानी में बहने लगते हैं। लल्लू पानी में तैरते हुए उनका पीछा करता है। अरे भगवान, आप अपने इस भक्त को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आपके बिना मेरा क्या होगा? लेकिन भगवान शिव का वो शिवलिंग नहीं रुकता और बहते हुए सेठ धूलीचंद के सोने के भगवान शिव के पास जाकर स्थापित हो जाता है। सुबह जब सेठ धूलीचंद पूजा करने आता है, तब वो अपने सोने के भगवान की मूर्ति के बगल में मिट्टी के कुरूप भगवान को देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बबलू, यहाँ आओ। बबलू, यहाँ आओ। सेठ धूलीचंद लल्लू के भगवान शिव का क्या करेगा? क्या लल्लू अपने आराध्य शिव को ढूंढ पाएगा? कहीं भयंकर बाढ़ में डूबकर वो मर तो नहीं जाएगा? ये जानने के लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक आपने देखा लल्लू अपनी आज की कमाई, जो कि मात्र 10 रुपए की थी, उससे 1 पाव आटा खरीदता है, फिर भगवान शिव के सामने रख देता है। जिसके चप्पल सिलकर मुझे 10 रुपए की आमदनी हो गई। भोग ग्रहण करो शिव, भोग ग्रहण करो। गई सारी रोटियां उस शिवलिंग के अंदर समा जाती हैं और उस खाली थाली में रंग बिरंगे फूल प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर उसी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति से मैं करूँ दिन रात पूजा तुम्हारी, सोने चांदी से तुम्हारा मंदिर सजवाऊं। सेठ धूलीचंद रोज भगवान शिव को 56 भोग चढ़ाता था और वही प्रसाद रूप में खाता था। कुछ दिन बाद गांव में जोरदार बारिश होती है और सारा गांव बाढ़ में डूब जाता है, जिसमें लल्लू के मिट्टी के भगवान शिव की बाढ़ के पानी में बहने लगते हैं और बहते हुए सेठ धूलीचंद के सोने के भगवान शिव के पास जाकर स्थापित हो जाता है। बबलू, यहाँ आओ। सेठ धूलीचंद लल्लू के भगवान शिव का क्या करेगा? क्या लल्लू अपने आराध्य शिव को ढूंढ पाएगा? कहीं भयंकर बाढ़ में डूबकर वो मर तो नहीं जाएगा? ये जानने के लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना ना भूले। अब आगे। ये नौकर बबलू भी ना, इससे एक काम ढंग से नहीं होता। ना ही मेरे शिव का 56 भोग स्वादिष्ट बनाता है और ना ही मंदिर की साफ सफाई ठीक से करता है। इस मिट्टी के लबादे ने न जाने कहां से आकर मेरे सोने के चमचमाते शिव को गंदा कर दिया और इससे भनक तक नहीं लगी। कामचोर कहीं का। सेठ धूलीचंद उस मिट्टी के शिव को उठाता है और उसे बाढ़ के पानी में फेंक देता है। मिट्टी के शिव जी पानी में बहते बहते बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी उन्हें खोजता हुआ लल्लू सेठ धूलीचंद के पास आता है। सेठ जी, आपने मेरे शिव को देखा है क्या? वो पानी में तैरते हुए इधर ही आए थे। मेरे शिव मिट्टी के थे। अच्छा, तो वो गंदी मूर्ति तेरी थी। देख, तेरी गंदी मूर्ति ने मेरे सोने के मूर्ति को भी गंदा कर दिया। चल जल्दी से मेरे मंदिर को साफ कर, नहीं तो मैं तुझे खूब पीटूंगा। सेठ धूलीचंद के धमकाने पर लल्लू बहुत डर जाता है और जल्दी जल्दी मंदिर साफ कर वापस से अपने शिव को ढूंढने निकल पड़ता है। सेठ धूलीचंद लल्लू की बेबसी और घबराहट देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। पता नहीं ये गरीब लल्लू उस मैले कुचैले मिट्टी के मूर्ति के लिए इस भयंकर बाढ़ में अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है, जो सीधे आकर सेठ धूलीचंद के सोने के शिवलिंग पर गिरती है
और उसके भगवान शिव भी बाढ़ में बहते हुए कहीं दूर निकल जाते हैं। सेठ धूलीचंद चीखते हुए बोलता है, अरे रुकिए महादेव, कहाँ जा रहे हैं? इतनी बारिश में किसी ने आपके सोने की मूर्ति को अपने पास रख लिया तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सेठ धूलीचंद हड़बड़ाते हुए अपने नौकर बबलू के साथ नाव पर सवार हो सोने का शिवलिंग खोजने निकल पड़ता है। अरे नाव जरा तेज चला कमबख्त, कहीं मेरा करोड़ों का सोना किसी और के हाथ ना लग जाए। लल्लू और सेठ धूलीचंद जब बहुत दूर निकल जाते हैं तो देखते हैं एक जगह उन दोनों के मिट्टी और सोने के भगवान शिव एक ही में जुड़कर एक घने जंगल में स्थापित हो गए हैं और बहुत जोर लगाने पर भी वो वहाँ से नहीं उठ रहे हैं। क्यों रे लल्लू, तूने मेरे शिव की मूर्ति को गोंद से चिपका दिया है क्या? वो उठ क्यों नहीं रहे? अब हमें क्या पता शेठ जी, हो सकता है शिव जी को ये जगह बहुत पसंद आ गई हो, इसलिए यहाँ अपना ढेर जमा लिए हो। अरे यार, अब ये क्या मुसीबत है? इतनी दूर रोज रोज कौन नाव से सवारी कर आएगा पूजा अर्चना करने? आप कहें तो हम ही आपके भगवान की पूजा शुरू कर दें हुजूर। शिव चाहे मिट्टी के हो या सोने के, हैं तो भोले भंडारी शिव ही ना। सेठ धूलीचंद चीखते हुए बोलता है, अगर तूने लोगों के गंदे जूते चप्पल सिलने वाले अपने गंदे हाथों से मेरे सोने के शिव जी को हाथ लगाया तो तेरी खैर नहीं। मैं लूला लंगड़ा नहीं हूँ जो रोज यहाँ नहीं आ सकता, समझा? लल्लू और सेठ धूलीचंद रोज वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। सेठ धूलीचंद जहाँ अपने नौकर बबलू के साथ नाव में आता, वहीं लल्लू मीलों तैर कर वहाँ आता। सेठ धूलीचंद जहाँ अपने सोने के भगवान शिव को 56 भोग चढ़ाते, वहीं लल्लू जैसे तैसे इंतजाम कर कर वही रूखी सूखी रोटी चढ़ाता। एक दिन, क्या बात है भगवान, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, रोजाना 56 भोग चढ़ाता हूँ और मैंने यहीं पर आपका सोने का मंदिर बनवाने का भी सोचा है, फिर भी आप मेरे धंधे में तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 महीनों से मेरा धंधा दिवालिया होने के कगार पर जा रहा है। तभी वहाँ पर लल्लू खुशी से चहकते हुए एक मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। ये लीजिए शिव जी, मिठाई खाइए। आज पहली बार मैंने अपने जीवन में इतनी महंगी मिठाई खरीदी है, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े कंपनी ने ढेर सारे जूते बनाने का ठेका, वो अंग्रेजी में क्या कह रहा था, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। लल्लू जैसे ही शिवलिंग के सामने मिठाई रखता है, वो तुरंत शिवलिंग में समा जाता है और वहाँ पर ढेर सारे रंग बिरंगे फूल प्रकट हो जाते हैं। ये देख सेठ धूलीचंद गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और कोर्ट में भगवान शिव के ऊपर भेदभाव करने का केस ठोक देता है। कोर्ट पहले तो सेठ धूलीचंद को ना समझती है, लेकिन ढेर सारा रिश्वत देने पर सेठ धूलीचंद ये केस जीत जाता है और कोर्ट भगवान शिव के शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दे देता है। तुमने मेरे साथ भेदभाव कर अच्छा नहीं किया शिव। अब तुम्हें मेरे द्वारा चढ़ाए गए हर एक 56 भोग का, सोने चांदी के मंदिर का हिसाब देना होगा। मैंने तुम्हारे ऊपर आज तक जो भी खर्चा किया है, मैं उसका पाई पाई वसूल कर रहूंगा। सेठ धूलीचंद जैसे ही उस शिवलिंग को तोड़ने वाला था, तभी उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है और भगवान शिव साक्षात उस शिवलिंग को तोड़कर प्रकट होते हैं। सेठ धूलीचंद, तुमने आज तक मुझ पर जो भी 56 भोग चढ़ाया, जो भी सोने चांदी दिए, वास्तव में मैंने उसमें से तुम्हारा कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तुम ये सब दान दक्षिणा मुझे निस्वार्थ और पवित्र भाव से नहीं, बल्कि मुझसे ढेर सारी संपत्ति पाने की चाह में कर रहे थे। वहीं लल्लू मुझे जो कुछ भी चढ़ाता, निस्वार्थ और पवित्र भाव से चढ़ाता।
इसीलिए मैं उसका भोग खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं धन दौलत का नहीं बल्कि निस्वार्थ भक्ति भाव का भूखा हूँ। ये बोल भगवान शिव सेठ धुलीचंद को लल्लू की तरह गरीब और लल्लू को सेठ धुलीचंद की तरह अमीर बना देते हैं। सेठ धुलीचंद जब गरीब हो जाता है तब वो देखता है कि भगवान के भोग के लिए 2 रोटी का इंतजाम करने में उसे 56 भोग का इंतजाम करने से भी ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि जिस दिन वो भगवान को भोग चढ़ाता उसे उस दिन कई बार भूखा भी सोना पड़ता था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो भगवान से माफी मांगता है। उसे समझ आ गया था कि भगवान भेदभाव नहीं करते और अपनी अमीर और गरीब दोनों भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गरीबों की सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। आखिरकार शिव जी उसे माफ कर वापस से सब कुछ सामान्य कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।